गाड़ियों में आजकल सनरूफ दे दिया गया और जो गाड़ी खरीदता है ना सनरूफ वाला 2-3 दिन बस में से निकलता है। अब पता चला गाड़ी का स्पीड बहुत तेज है, अब ओमे से सनरूफ खोल के और निकल गए सनरूफ में। आपने तो फिजिक्स की धज्जी उड़ा दी है उसका। इसी बीच अगर गाड़ी मोड़ पे टर्न ले रही है, आप तो सोच रहा या यमराज द्वितीय। जब गाड़ियों में आजकल सनरूफ दे दिया गया, सनरूफ मतलब बटन दबिएगा तो ऊपर शीशा पीछे चल जाता है। शीशा क्या हो जाता है? पीछे चल जाता है। और उसमें से निकल के कहीं छोटका लड़का वड़का या फिर कहीं किसी को बाहर निकल के बात करना है तो बात भी कर लेता है, तो वो रुकी गाड़ी में करना चाहिए। या गाड़ी का स्पीड बहुत धीमा है, तब अब पता चला गाड़ी का स्पीड बहुत तेज है। तो गाड़ी को बनाया गया है सेंटर ऑफ मास, उस गाड़ी के हिसाब से उसका सेंटर ऑफ मास नीचे दिया गया। और ये आइडिया लगाया गया था कि इसमें मास और बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी में जब लोग बैठेंगे, और वो भी देख लिया गया कि गाड़ी में लोग बैठेंगे तो नीचवे सीटवा होता है वहां बैठेंगे, तो गाड़ी का सारा इंजन नीचे, पेट्रोल नीचे, इंजन नीचे, सीट भी नीचे, तो सारा का सारा सेंटर मास नीचे। अब ओमे से सनरूफ खोल के कोई छोटा लड़का झांकने लगा, तो छोटा लड़का से तो उतना दिक्कत नहीं है। अब पता चला छोटका लड़का के पापा भी झांकने लगे, बाबू तले उसकी हटिए जी हम भी देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब बात बाहर निकल गया सब तीनों, समझ में आ गया कि नहीं? है गया तो 2.5 आदमी अगर बाहर निकल गया, मतलब बाप छोटका 2.5 में ना गिनती होगा यहाँ पे। अब पूरा निकल गया सब। अब बताओ गाड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां चल गया? ऊपर। जबकि गाड़ी डिजाइन की गई थी किस हिसाब से? नीचे। उसी हिसाब से उसकी स्पीड डिसाइड होती है कि इतने स्पीड में ये सेफ है, इतने स्पीड में सेफ नहीं है। आपने तो फिजिक्स की धज्जी उड़ा दी है उसका। जिस हिसाब से कहा था कि सेफ है, आप उसकी धज्जी उड़ा के रख दिए और निकल गए सनरूफ में। और जो 2.5 आदमी निकल गया सब तो दिक्कत होगा। छोटका मुन्ना निकले कोई दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं है। मतलब वो तो उसका मास है, उसका कितना रहता है, उसका उतना मास नहीं है। अब पता चला उसके डैडी निकल गए यहाँ, तले वो झमक के थोड़ा हमको भी झांकने की जरूरत। समझ आया कि नहीं? हाँ, चलाएगा कौन? ड्राइवर चलाएगा। बताइए। हाँ हाँ, मास पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन जब गाड़ी को डिजाइन किया गया जा रहा था तो मास को कहां कंसीडर किया गया था? नीचे। लेकिन मास को आप कहां लेके चल गई? ऊपर। तो गाड़ी डिसबैलेंस होगी, तो चलेगी तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का अगर स्पीड ज्यादा है तो फिर डिसबैलेंस और ज्यादा होगा। इसी बीच अगर गाड़ी मोड़ पे टर्न ले रही है, और जहां टर्न ले रही है तो गाड़ी जब नीचे थी तो टर्न आराम से ले सकती थी। 2.5 आदमी चल गया ऊपर, टर्न लेगी तो दाएं से पलट जाएगी। इसलिए कभी भी सनरूफ पे देखिएगा वार्निंग दिया रहता है कि स्पीड में इसे बाहर नहीं निकलना है। वो बस ऐसे थोड़ी स्पीड कम है, या फिर मतलब कहीं आप एड्रेस कर रहे हैं भीड़ भाड़ को, जैसे प्रधानमंत्री को भी देखिएगा ना, ऐसे निकल के भीड़ उसमें सनरूफ वगैरह यहाँ पे गाड़ी में सनरूफ देता है। और जो गाड़ी खरीदता है ना सनरूफ वाला 2-3 दिन बसों में से निकलता है, और क्या कहता है दूर से जा बंद कर इसको, यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे देखिए, जब आप साइकिल पे रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मेंटल लेवल भी साइकिल वाला रहता है, और आप सोचते हैं मोटरसाइकिल पे जाए। मोटरसाइकिल पे जाने के बाद आपको लगता है नहीं 4 व्हीलर पे जाए। तो जी धीरे धीरे विकास का होना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। साइकिल से सीधे चल जाएंगे मर्सिडीज पे ना, तो यही ढेर अत्याचार करना चालू करता है। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से नॉर्मल कार, नॉर्मल कार से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, तो धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी में चल जाता है। हाई ससुरा तू नहीं पता चला कहीं से हवाई पैसा मिल गया उसको, एक के बाद धाए से साइकिल से चल गया मर्सिडीज पे। आप तो सोच रहा या यमराज द्वितीय। ये खतरनाक करने लगता है सर। समझ में आएगी ना? तो सनरूफ से बाहर निकलना चाहिए।